तो उससे वो 2,000 रुपये गज है और 2,000 छोड़ो 5,000 रुपये गज में पूरे धोलेरा में किसी भी लोकेशन पे प्लॉट नहीं मिला। तो बस इतना ही है कि जिस टाइम पे हम शुरू कर लेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट उसी टाइम पे बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी, मेरा नाम अंकुर जैन है और मैं दिल्ली से हूँ। आज से तकरीबन 3 साल पहले राजेश्वर जी के साथ ही धोलेरा विजिट करा, देखा, समझा। और एक समय था जब अकल नहीं थी या पैसा नहीं था कि टप्पल जेवर में पैसा लगा लें, नोएडा में पैसा लगा लें, गुड़गांव में पैसा लगा लें। वो अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ से मिस हुई। लेकिन जब धोलेरा को देखा तो यार ऐसा लगा कि जैसे आने वाले साल का हमारी पूरी इंडिया के अंदर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। तो धोलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। और आज इन्वेस्टमेंट की अगर बातचीत करूं तो घर का कोई प्राणी, कुनबे का कोई प्राणी, यारी दोस्ती में, सोसाइटी में शायद नहीं है जिन्होंने धोलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जमीन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर लोग अमीर बनते हैं। तो अमीर बनने का ये सुनहरा अवसर है। जो भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने भी आज आपको बुलाया है, आप उनके साथ बैठिए, गूगल करिए, यूट्यूब करिए, धोलेरा की इंफॉर्मेशन लीजिए और जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल जो भी आप प्लॉट बुक कर सकते हैं 100% प्लॉट बुक करिए। जो आपकी जनरेशन है या आप खुद आने वाले समय में कहेंगे यार बहुत अच्छा डिसीजन रहा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सबको नमस्कार। देहरादून वालों नमस्कार। हरिद्वार वालों, भाई साहब कितना समझाया था, डोईवाला में एयरपोर्ट आ रहा है, ले लो ले लो ले लो, लिया? कौन जाएगा यार, डोईवाला मिस कर दिया ना। भाई साहब बोला था अभी भी पीछे ले लो, थानों में नहीं ली। अभी आज बोल रहे भाई साहब धोलेरा में ले लो, बहुत बढ़िया जबरदस्त सिंगापुर टाइप सिटी आ रही है। दिल से आवाज आती है यार ले लो ले लो। भाई साहब 10 लाख की ले सकते हो तो 15 की लो, 20 की ले सकते हो तो 25 की लो। कल को याद करोगे जब ये मल्टीफोल्ड 100 टाइप्स आपको रिटर्न देगी। यस और नो? भाई साहब मेरा कोई वो नहीं था कि ले लूं वहां पे, लेकिन आज 1,000 गज से ज्यादा यानी 1 बीघा से ज्यादा मेरे पास लैंड है। वहां पे रिटर्न एकदम टाइम पे आ रहा, हर महीने 1.5%। कल को 1% हो जाएगा अगले साल से, जनवरी से। डिसीजन आज ही लेना पड़ेगा आपको। आर यू रेडी? सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मेरे को तो आपने सुन लिया। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैं 2023 में मैं गया था धोलेरा देखने, और जब धोलेरा की डेवलपमेंट को देखा तो एक चीज़ ये समझ आ गई कि जो भी वीडियो में हमने देखा वो ज़रूर ज़मीन पे बनेगा, और अगर ये बनेगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड जाएगी। तो बिना सोचे बिना देर किए, जैसे मैंने आपको बोला, राइट टाइम वही होता है जब आपको समझ आ जाए। तो समझ आ गई, प्रॉपर्टी परचेज की, आज के डेट में प्लॉट ओन करते हैं। और जैसे मैंने बोला कमिटमेंट की बात आई, तो जो तय डेट है सुबह आँख खुलने से पहले हमारा अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। और ये मान के चलिए कि गुड मॉर्निंग से बढ़िया मैसेज पैसे का ही मैसेज होता है, ठीक है? उससे बढ़िया कोई मैसेज नहीं होता। तो मंगलवार को जो वो मैसेज आता है तो सबसे बढ़िया दिन वो मंगल का ही रहता है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज देव नंदा और मैं दिल्ली से ही हूँ। दोस्तों, मुझे लाने वाले इस प्लेटफॉर्म पे हमारे बड़े भाई अंकुर जी हैं, और मैं 1 मिनट की स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं कैसे इस फील्ड के अंदर आया और कैसे मैंने धोलेरा के अंदर धमाल मचाया। तो दोस्तों, मैं एक दिन सुबह उठा और जैसे ही उठा मुझे कॉल आया पाजी का, और पाजी ने मुझे बोला कि देव आप प्लीज़ घर से बाहर आओ, थोड़ा बाहर रोड के साइड में आओ, तो आपको एक सरप्राइज़ देना है। मैं ट्रैक सूट में नॉर्मली निकला और इनसे मिलने गया। जैसे ही मैं निकला और इन्होंने बोला कि आप गाड़ी में बैठो। मैंने कहा कहाँ जाना है? कह रहे कि जाना कहीं नहीं है। मैंने कहा मेरा वॉलेट नहीं, कुछ नहीं, मेरे हाथ में सिर्फ मोबाइल था। और जैसे ही मैंने मोबाइल लिया और इनके साथ गाड़ी में बैठा, सीधे मुझे लेके एयरपोर्ट पहुँच गए। वही मैंने कहा कि मेरे पास तो कोई आईडी प्रूफ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे बाद में पता लगा जब हमारी फ्लाइट लैंड की, मैंने डिजी लॉकर में अपना आई कार्ड अपना दिखाया और जाके वहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर एंट्री की बड़ी मुश्किल से, और सीधा हम धोलेरा लैंड किए वहाँ पे अहमदाबाद में। अगले दिन ही मैंने फुल पेमेंट दी, क्योंकि पाजी का मुझे विश्वास था कि जहाँ पे अंकुर पाजी ने बता दिया मुझे, वहाँ पे वाकई में ही ठोक बजा के कोई भी काम करते हैं। तो इसके बाद मुझे
काम करते हुए 3 साल हो गए और आज हमने फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत सारे लोगों को प्लॉट्स दिलवा दिए हैं। अभी आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी धुलेरा की प्रमोशन करते नजर आएंगे, मिनिक इन्फोटेक की प्रमोशन करते नजर आएंगे। तो अभी भी दोस्तों मौका है, एक बहुत बढ़िया चांस है। अभी भी अगर आपने लूज कर दिया इस चांस को, होता क्या है कि लोग सेमिनार में आते हैं, लंच करते हैं और इंजॉय करके थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेके चले जाते हैं। उसके बाद सलाह किससे लेते हैं? जाके उन लोगों से लेते हैं जिनको कुछ धुलेरा के बारे में पता ही नहीं होता। जैसे अगर आपने रॉयल्स रॉयल्स गाड़ी लेनी है तो आप सलाह लेते हैं किससे? जिसने स्विफ्ट डिजायर चलानी है, जिसने मारुति 800 चलानी है। तो बिल्कुल भी आप ऐसा काम ना करें कि आप किसी अपने दोस्त से जाके सलाह मांगे। जो इन्फॉर्मेशन लेनी है आप अपने मेंटर से पूछें, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, जो आपके सीनियर हैं, उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लें धुलेरा की। ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन तो सर ने दे ही दी है, राजेश सर ने आपको पूरा बता दिया है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें इस अपॉर्चुनिटी को। जल्द से जल्द अपने प्लॉट्स बुक करें, अपनी प्रॉपर्टी बुक करें और अपने ड्रीम्स को पूरे करें धुलेरा के साथ। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम कुलदीप सिंह है, देहरादून से हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक मल्टीनेशनल बैंक में जॉब करता हूँ। मैंने पहला प्लॉट परचेज किया था जून 2024 में, तब रेट था 5,500 रुपये गज। दूसरा प्लॉट लिया 7,000 रुपये गज। तीसरा प्लॉट अभी इंडस्ट्रियल लिया 8,500 रुपये गज। एक साल के अंदर इतनी हाइक, मतलब आप जब विजिट करेंगे धुलेरा में, वहां जाके अपने आप ही आप मोटिवेट होंगे, बोलेंगे मेरे को दूसरा प्लॉट भी होना चाहिए, तीसरा भी होना चाहिए, चौथा भी होना चाहिए। तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। तो एक बार आप लोगों को विजिट जरूर करना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि डोई वाला मैंने भी मिस कर दिया, खानों मैंने भी मिस कर दिया, मालदेव का मैंने भी मिस कर दिया, सारी वो जगह मिस कर दी, हरिद्वार में मिस हो गया। धुलेरा को मिस ना करो प्लीज। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण काला है और दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण काला है और मैं देहरादून से हूँ। और मई 2024 में मैंने इस प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया और एक ही बात समझ में आई कि धुलेरा और मिनिक इन्फोटेक एक अपॉर्चुनिटी है। और जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे इन्वेस्टमेंट के साथ अपने लिए या अपनों के लिए, तो आप शुरुआत जरूर करते हैं, बट सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट अपने लिए या अपनों के लिए। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ वीरेंद्र ढाका। मुझे इस बिजनेस में लाने वाले मेरे मेंटोर राजेश्वर जी ने इसके बारे में मुझे बताया। लगभग हमसे 3 साल पहले मैंने 1-2 महीना वेट किया, टाइम वेस्ट किया, ऐसे लोगों से मिला, बातें हुई, तो मुझे उन्होंने कह के एक प्लॉट वहाँ पे दिला दिया। उसके बाद काम शुरू किया, चीज़ें हुई। आज एक करके 10 प्लॉट मैं अपने वहाँ पे बना चुका हूँ धुलेरा के अंदर। अगर जो रिटर्न की बात करें, वो जो टाइम बताया था महीना पहला दूसरा मंगलवार सुबह 8 बजे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, बिना किसी फोन के, बिना किसी मैसेज के, किसी को फॉलो नहीं करना पड़ता। राजीव सर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एज अ प्लेटफॉर्म हमें दिया, ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। और राजीव अपने राजेश्वर जी अंकुर जी भाई का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही आ जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरुण शर्मा, दिल्ली से हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। आज संडे है, मेरे पास एक ऑप्शन था, मैं घर पे आराम कर सकता था, पर पैसे की भाषा सबको समझ में आती है, तो वो हमें भी आती है। 2022 से अंकुर भाई ने मुझे धुलेरा से रूबरू कराया और आज तक जितने एक आम आदमी के ड्रीम्स होते हैं, हम यहाँ से पूरे कर पा रहे हैं। मकान हो, नया हो, फ्लैट हो, मकान मतलब नई गाड़ी हो, जो आप देख पाते होंगे नॉर्मली, वो सब चीज़ें एक्स्ट्रा में मतलब अचीव कर पाते हैं आप यहाँ से। धुलेरा अपने आप में वो अपॉर्चुनिटी है। धुलेरा के लिए मैं सिर्फ आपसे एक बात ये जरूर कहूँगा, अगर आपके पड़ोसी को किसी बात की जानकारी नहीं है और आपको है, तो इसका मतलब एक अपॉर्चुनिटी है। अभी आपके पड़ोसी को धुलेरा नहीं पता है, आप उसे बता सकते हो, उसे दिला सकते हो, मार्जिन्स ले सकते हो। नहीं तो आने वाला समय वही होगा
जमीन में जैसे होता है 1-2% में मार्जिन होते हैं, तो अभी बहुत बड़ा ऑप्शन है धुलेरा। अपने बच्चों के लिए आप मतलब कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, बाकी इट्स अप टू यू। एक बार धुलेरा होके जरूर आइएगा, जिसने भी आपको यहाँ बुलाया है, जिसने भी बताया है, धुलेरा विजिट जरूर करके आइएगा और आपको जनरली ये फील आएगा कि अगले 10 साल का माल यहाँ पर बेचने को भी है, खरीदने को भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इधर उधर ये सब बहुत कुछ है। बाकी तो सब भाइयों ने बता ही रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश जोशी है। बेसिकली मेरा घर देहरादून भी है, दिल्ली में भी रहता हूँ। जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे आज से 3 साल पहले होटल लीला दिल्ली में यही प्रोग्राम चल रहा था। जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे मैं भी सुन रहा था। मेरा बैकग्राउंड रियल एस्टेट का है। 6 महीने रिसर्च करने में लगाए, गुजरात गए, सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो किए, देखा एक्चुअल में वहाँ पर बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी लैंड नहीं बिकती। ये सारी चीज़ें समझने के बाद, वहाँ की डेवलपमेंट को देखने के बाद 6 महीने बाद सारे दोस्तों ने मिलकर वहाँ पर हमने 32 प्लॉट लिए थे इकट्ठे। 4000 रुपये का रेट था। देहरादून में हमारी जमीनें थी, उनको सेल करके वहाँ लगाया। हालांकि रेट तो यहाँ भी अच्छा खासा एप्रिशिएट होता है देहरादून में, बट वहाँ 2 चीज़ें थी, एप्रिसिएशन ज़्यादा था प्लस प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल जो कंपनी चलाती है। हर महीने दोस्त लोग बता रहे हैं कि 1.5% की रिटर्न आती है करके। पहला प्लॉट मैंने अपना भाव वाला करके जगह है देहरादून में, उसको बेचा था 20 लाख रुपए का और वो पैसा धुलेरा में लगाया। उससे क्या हुआ, 30,000 रुपये पर मंथ की इनकम भी बनी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। आज करते करते मैंने 4 प्लॉट खुद के बाई किए हैं। लेकिन हर महीने की, जैसे सभी लोग बता रहे हैं, एक दिन भी डिले नहीं है जो प्रॉफिट शेयरिंग आता है। ये सारी चीज़ों के लिए थैंक्स करते हैं कंपनी को, कंपनी के CMD मिस्टर राजीव भाई को। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, इसका मतलब मजा आ रहा है खूब, है ना। तो दोस्तों, मेरा नाम आरएस बेदी है और भारतीय स्टेट बैंक में 37.5 साल नौकरी करने के बाद रियल एस्टेट की फील्ड में आए थे। और कभी एक सपना हुआ करता था कि मेरे अकाउंट में यार इतने पैसे दिखने चाहिए, बैंक की 37.5 साल की नौकरी में तो नहीं। उसके बाद जो मेरे को फंड मिला और वो मिला, उसमें भी नहीं दिखाई दिए। और अगर प्रॉपर्टी के नाम पे कहूँ तो मैं अपने घर मतलब बनाए, 1-2 किसी वजह से बेचे, लेकिन मेरे पास अपना प्लॉट लेने को कुछ नहीं था। आज थैंक्स टू मेरी हिम्मत एंड थैंक्स टू दिस मैन जगजीत सर, ये आए, इन्होंने मुझे दिखाया, ये लेके आए। फिर भंडारी जी जोशी जी मिले एंड आई टुक अ डिसीजन, हमने स्टार्ट किया।